गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए आज का हिंदी वर्ड ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। ट्यूटोरियल दिया गया था हिंदू का, उसका हेडिंग आप देख ही रहे हैं, टेरराइजिंग डिसेंट ऑन बेल फॉर स्टूडेंट एक्टिविस्ट। तो ये बात जो कही गई है, कोर्ट का डिसीजन, एक वर्डिक्ट आया है। पिछले साल दिल्ली में दंगा हुआ था, दंगा फसाद हुए थे, उसके 2020 में पिछले साल हुआ था। तो इसके रिगार्डिंग दी गई कोर्ट की बातें कही गई हैं, उनके फैसले की बात बोली गई है। ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, परंतु फिर भी आप देख लीजिएगा क्योंकि कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, तो उसके रिगार्डिंग बातें कही गई हैं, तो आप इसको पढ़ सकते हैं वोकैब पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो वर्ड है आज का ट्यूटोरियल का वो है डिसेंट। डिसेंट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डिसेंट का मतलब होता है किसी बात को लेकर सहमति ना बन पाना, असहमति होना, किसी बात को लेकर मतभेद होना या किसी बात को डिसएग्री कर देना, अस्वीकार कर देना, तो उसे बोला जाएगा डिसेंट। डिसएग्रीमेंट विद ऑफिशियल और जनरली एग्रीड आइडियाज और ओपिनियंस, दैट इज कॉल्ड डिसेंट। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, प्रोटेस्ट, डिसएग्री, कन्फ्लिक्ट और अपोजिशन। एंटोनिम्स है एग्रीड, एसेंट, एग्रीमेंट और कंसेंट। एग्जाम्पल देख लीजिए, देयर इज सम डिसेंट विद इन द कांग्रेस पार्टी ऑन दीज पॉलिसीज। तो जो ये नीतियां हैं, पॉलिसीज है, तो जो कांग्रेस पार्टी है उनके आपस में ही मतभेद है उसे लेकर। अगला हमारा शब्द है इंडिक्टमेंट। इंडिक्टमेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इंडिक्टमेंट का मतलब होता है किसी पर औपचारिक तौर पर, ऑफिशियली किसी पर दोषारोपण करना इन द कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब औपचारिक तौर पर किसी को दोषी ठहराना है, दोषारोपण करना, या हम बोल सकते हैं प्योरली हिंदी में बोला जाएगा इसको अभियोग पत्र, दैट इज कॉल्ड इंडिक्टमेंट। एंड इंडिक्टमेंट इज अ फॉर्मल एक्यूजेशन दैट समवन हैज कमिटेड अ क्राइम, दैट इज कॉल्ड इंडिक्टमेंट। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, चार्ज, एक्यूजेशन, एलिगेशन, इम्प्यूटेशन। एंटोनिम्स है जस्टिफिकेशन, विंडिकेशन, एक्विटल और रीजन। इसके एंटोनिम्स हैं इंडिक्टमेंट वर्ड के। एग्जांपल देख लीजिए, प्रोसिक्यूटर्स मे सून सीक एन इंडिक्टमेंट ऑन रैकेटरिंग एंड फ्रॉड चार्जेस। तो प्रोसिक्यूटर्स होते हैं जो अभियोग दायर करते हैं, जो मुकदमा करते हैं। अभियोगकर्ता जो हैं उन्होंने क्या किया, वो जल्दी ही अभियोग पत्र दायर करने की क्या कर रहे हैं, वो देख रहे हैं इसकी तरफ कि जो जिन्होंने फ्रॉड चार्जेस किए हैं उनको, उन पे एक औपचारिक तौर पे क्या है, वो मुकदमा चलाने की सोच रहे हैं। अगला हमारा शब्द है इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इम्पेडिमेंट का मतलब होता है किसी काम में किसी तरह की कोई बाधा, कोई रुकावट, कोई विघ्न होना, उसको बोला जाएगा इम्पेडिमेंट। समथिंग दैट मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन और थिंग to move or progress, that is called impediment. Synonyms देख लीजिए, hindrance, obstacle, obstruction और handicap. Antonyms है advantage, benefit, help और aid. Example देख लीजिए, he was satisfied that there was no legal impediment to the marriage. कि वो इस बात के लिए आश्वस्त था, satisfied था कि जो शादी है उसमें किसी तरह का कोई भी जो लीगल है, लीगल जो उसमें किसी तरह की कोई बाधा नहीं है, किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है। अगला हमारा शब्द है सेलिएंट। सेलिएंट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। सेलिएंट का मतलब होता है ऐसे कोई पॉइंट्स या ऐसी कोई चीजें, ऐसा कोई काम जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो, प्रमुख या महत्वपूर्ण होना, उसे बोला जाएगा सेलिएंट। द सेलिएंट पॉइंट्स और फैक्ट्स ऑफ अ सिचुएशन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, दैट इज कॉल्ड सेलिएंट। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, प्रोमिनेंट, स्ट्राइकिंग, आउटस्टैंडिंग और कॉन्स्पिक्यूअस। एंटोनिम्स है इनकॉन्स्पिक्यूअस, अनइम्पॉर्टेंट, माइनर और नॉर्मल। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही रीड द सेलिएंट फैक्ट्स क्विकली, कि उसने जो है मुख्य जो बिंदु थे, प्रमुख जो फैक्ट्स थे, उसने जल्दी जल्दी से वो पढ़ लिए। अगला हमारा शब्द है फोमेंटेड। फोमेंटेड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। फोमेंटेड का मतलब होता है किसी को किसी बात के लिए भड़काना, उसको उत्तेजित करना या उकसाना, उसे बोला जाएगा फोमेंटेड। To cause trouble or violence and make people fight each other or the government, that is called fomented. Synonyms आप देख लीजिए, impelled, encouraged, incited, provoked. Antonyms हैं dull, apathetic, bored और calm. Example देख लीजिए, they were accused of fomenting political unrest, कि उन पे आरोप लगे हैं जो राजनीतिक मतलब उथल पुथल है या किसी तरह का कोई अनरेस्ट है, तो उनपे इस तरह के उसको भड़काने के लिए उनपे आरोप लगे हैं। अगला हमारा शब्द है राइट्स। राइट्स वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। राइट्स का मतलब होता है किसी तरह का कोई दंगा होना, उपद्रव या हंगामा करना किसी तरह का कोई, उसे बोला जाएगा राइट्स। अ सिचुएशन इन विच अ ग्रुप ऑफ पीपल बिहेव इन अ वायलेंट वे इन अ पब्लिक प्लेस ऑफन एज अ प्रोटेस्ट, दैट इज कॉल्ड राइट्स। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, डिस्टर्बेंस, रोज, रिवोल्ट्स और राइटिंग। एंटोनिम्स है काम, हार्मनी, लॉफुलनेस और पीस।
एग्जाम्पल देख लीजिए, 12 इनमेट्स हैव बीन किल्ड ड्यूरिंग अ राइट एट द प्रिजन, कि प्रिजन जो जेल में है, एक दंगा फसाद हुआ जेल में जिसमें कि 12 इनमेट्स का मतलब होता है साथ में रहने वाला कोई, जैसे कैदी होते हैं साथ में रहने वाले, तो वो 12 जो कैदी हैं वो मारे गए। अगला हमारा शब्द है प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है किसी के खिलाफ किसी तरह का कोई मुकदमा या अभियोग चलाना, उसे बोला जाएगा प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन इज द एक्शन ऑफ चार्जिंग समवन विद अ क्राइम एंड पुटिंग देम ऑन ट्रायल, दैट इज कॉल्ड प्रोसिक्यूशन। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, लिटिगेशन, प्रोसिक्यूट, परसुएंस और लॉसूट। एंटोनिम्स है डिफेंस, डिमर्डर और डिनाइल। एग्जाम्पल देख लीजिए, यस्टरडे द हेड ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ्स, कि पिछले कल जो है जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है उन्होंने जो डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल थे पर्सन, उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए कहा। अगला हमारा शब्द है वर्डिक्ट। वर्डिक्ट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। वर्डिक्ट का मतलब होता है न्यायालय के द्वारा कोर्ट की जो ज्यूरी होती है, जजों की जो ज्यूरी होती है, उनके द्वारा सुनाया गया कोई फैसला, दिया गया कोई डिसीजन, या हम बोल सकते हैं बहुत सोच विचार विमर्श करने के बाद लिया गया कोई निर्णय, उसे बोला जाएगा वर्डिक्ट। In a court of law, the verdict is the decision that is given by the jury or judge at the end of a trial. That is called verdict. Synonyms आप देख लीजिए इसके, decision, judgment, ruling और sentence. Antonyms acquisition, suggestion, inception और prelude. एग्जाम्पल देख लीजिए, द ज्यूरी रिटर्न्ड अ वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी। तो ज्यूरी थी, जो कोर्ट की ज्यूरी थी, उन्होंने क्या फैसला सुनाया, नॉट गिल्टी का फैसला उन्होंने सुनाया। अगला हमारा शब्द है फॉल। फॉल वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। फॉल का मतलब होता है किसी भी चीज को, किसी भी काम को विफल कर देना, सफल ना होने देना, नाकाम कर देना, परास्त कर देना, किसी को हरा देना, उसे भी बोला जाएगा फॉल। इफ यू फॉल समवन्स प्लान और अटेम्प्ट टू डू समथिंग, for example, to commit a crime, you succeed in stopping them from doing what they want. That is called fall. Synonyms आप देख लीजिए, thwart, ये वर्ड पहले कल परसों भी आ चुका था ट्यूटोरियल में, अगर पढ़ा होगा आपने। thwart, frustrate, hinder और hamper. Antonyms है help, assist, abet और aid. एग्जाम्पल देख लीजिए, a brave police chief foiled an armed robbery by grabbing the raiders shotgun, की जो एक ब्रेव पुलिस ऑफिसर थे, चीफ थे, वो उन्होंने क्या किया, जो रॉबरी करने आए थे, जो कि हथियारों से लैस थे, रॉबरी करने आए थे चोर, रॉबर्स, उनको क्या किया, मतलब रोका, ऐसा करने से नाकाम कर दिया। उनका जो मंसूबा था, उनका जो काम था, उसको क्या कर दिया उन्होंने, एक बहादुर पुलिस ऑफिसर ने नाकाम कर दिया। अगला एडिटोरियल यहाँ से शुरू हो रहा है। एडिटोरियल का हेडिंग आप देख सकते हैं, क्लोजर कंपनसेशन ऑन द इटालियन मैरीन्स केस। तो दूसरा जो एडिटोरियल दिया गया है, ये भी न्याय के बारे में ही दिया गया है। दोनों एडिटोरियल आज कोर्ट पे ही बेसिस हैं सारे, दोनों एडिटोरियल जो आज के दिए गए थे। तो ये जो एडिटोरियल दिया गया है, 9 साल पहले की बात कही गई है। इंडियन जो इटालियन जो मैरीन्स थे, जिन्हें जो समुद्र में होते हैं, नौसेना वाले दो जो सैनिक है, मैरीन्स हैं जो इटालियन, उन्होंने केरला में 2 मछुआरों की हत्या कर दी थी, उनका मर्डर कर दिया था। तो इसके बारे में दिया गया है। इसमें भी कोर्ट ने जो डिसीजन सुनाया है, इंडियन कोर्ट ने जो डिसीजन सुनाया है, इंडियन कोर्ट का बोलना, उन्होंने कंपनसेशन लेकर उसे खत्म कर दिया। कम से कम 10 करोड़ की कंपनसेशन है, जो उनके उत्तराधिकारी होंगे, जो मारे जा चुके हैं 2 मछुआरे, तो उनको कंपनसेशन दिया जाएगा। तो इसके बारे में दिया गया है दूसरा एडिटोरियल, ये आप जरूर करके पढ़िएगा। ये भी उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, इंटरनेशनली मोटिवेटेड है, परंतु आप वोकैब पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकते हैं। इसका पहला वर्ड है पायरेट्स। पायरेट्स वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। पायरेट्स का मतलब होता है समुद्री लुटेरे या समुद्री डाकू, उन्हें बोला जाता है पायरेट्स। पायरेट्स आर सेलर्स हु अटैक्ड अदर शिप्स एंड स्टील प्रॉपर्टी फ्रॉम देम, दैट इज कॉल्ड पायरेट्स। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, थीव्स, रॉबर्स, स्टील्स और बकनियर्स। थीव्स, रॉबर्स, स्टील्स और बकनियर्स। एंटोनिम्स है कॉप्स, गिवर्स, चैरिटेबल और पीपल। एग्जाम्पल देख लीजिए, इन द 19th century pirates roamed the seas, कि 19th century 19वीं शताब्दी में क्या होता था, समुद्र में जो है समुद्री डाकू, समुद्री गुंडे घुमा करते थे या होते थे, उनका प्रभुत्व होता था। अगला हमारा शब्द है हेयर्स। हेयर्स वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। हेयर्स का मतलब होता है उत्तराधिकारी होना या वारिस होना। जैसे माता पिता के बाद उनके जो चिल्ड्रंस हैं, वो क्या होते हैं, उनके उत्तराधिकारी होते हैं, वारिस होते हैं। एन हेयर इज समवन हु हैज द राइट टू इनहेरिट अ पर्सन्स मनी, प्रॉपर्टी और टाइटल व्हेन दैट
person dies, that is called heirs. Synonyms आप देख लीजिए, successors, children's, offspring और progeny. Antonyms है adults, fat, former generation. Example देख लीजिए, he recognized Ravi as his lawful heir, कि उन्होंने किसी ने जो रवि को है अपना माना लीगल हेयर, मतलब उत्तराधिकारी, कानूनी तौर पे रवि को अपना उत्तराधिकारी माना. अगला हमारा शब्द है टर्बुलेंस. टर्बुलेंस वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. टर्बुलेंस का मतलब होता है किसी तरह की कोई अशांति, उपद्रव या दंगा, मतलब अशांति होना किसी तरह की, दंगा या दंगा फसाद होना या उपद्रव, उसे बोला जाएगा टर्बुलेंस. टर्बुलेंस इज अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन एंड डिसऑर्गेनाइज्ड चेंज, या फिर जो वायुमंडल में विक्षोभ होता है उसे भी हम बोल सकते हैं टर्बुलेंस. सिनोनिम्स आप देख लीजिए टर्मोइल, कमोशन, टर्मल्ट और अपहीवल, इसके सिनोनिम्स हैं. एंटोनिम्स है काम, पीस, स्टिलनेस और सेरेनिटी. काम, पीस, स्टिलनेस और सेरेनिटी, इसके एंटोनिम्स है टर्बुलेंस वर्ड के. एग्जाम्पल देख लीजिए, द 1960s एंड अर्ली 1970s वर अ टाइम ऑफ चेंज एंड टर्बुलेंस. तो जो ये समय था 1960 और 1970 के बीच किस चेंज का समय था, अशांति, इस तरह का ये समय था 1960 और 70 का. अगला हमारा शब्द है वॉन्टन. वॉन्टन यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है. वॉन्टन का मतलब होता है बिना किसी कारण से किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को किसी तरह की कोई तकलीफ पहुंचाना, हानि पहुंचाना, उसे बोला जाएगा वॉन्टन. अ वॉन्टन एक्शन डेलिबरेटली causes harm, damage or waste without having any reason to, that is called. Synonyms आप देख लीजिए, loose, promiscuous, immoral और licentious. Loose, promiscuous, immoral और licentious, इसके synonyms हैं. Antonyms है kind, moral, decent और clean. एग्जाम्पल देख लीजिए, सम पीपल वॉन्टन विद द गर्ल्स प्लेइंग इन द स्कूल, कि कुछ लोगों ने जो है जो स्कूल में खेल रही लड़कियां थी अकारण ही उनको हानि पहुंचाई, तकलीफ पहुंचाई जो खेल रही थी स्कूल में. अगला हमारा शब्द है कॉन्टिग्यूअस. कॉन्टिग्यूअस वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है. कॉन्टिग्यूअस वर्ड का मतलब होता है साथ साथ लगती, दोनों देशों की सीमाओं पे इसका यूज हुआ है. जो सीमाएं होती हैं, बॉर्डर जो होती है, उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज हुआ है, मतलब साथ साथ लगती, टच करता हुआ एक देश का दूसरे देश के साथ बॉर्डर, सीमा. तो छूता हुआ, समीप, पास पास या साथ लगता हुआ की सेंस में इस वर्ड का यूज होगा कॉन्टिग्यूअस का. थिंग्स दैट आर कॉन्टिग्यूअस आर नेक्स्ट टू ईच अदर और टच ईच अदर, दैट इज कॉल्ड कॉन्टिग्यूअस. सिनोनिम्स आप देख लीजिए, एडजेसेंट, एडजॉइनिंग, अबटिंग और नेबरिंग. एंटोनिम्स है लोनली, फार, डिस्टेंट और फार अवे. एग्जाम्पल देख लीजिए, कॉन्टिग्यूअस कंट्रीज शुड शेयर गुड पॉलिटिकल रिलेशंस, कि जो साथ साथ लगती, जो पड़ोसी कंट्रीज होती हैं जिनकी सीमाएं साथ साथ लगती हैं, उनको आपस में अच्छे उनके राजनीतिक संबंध होने चाहिए. अगला हमारा शब्द है स्ट्रिंजेंट. स्ट्रिंजेंट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है. स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा कठोर, सख्त नियम या कानून होना, उसे बोला जाएगा स्ट्रिंजेंट. स्ट्रिंजेंट लॉज, रूल्स और कंडीशंस आर वेरी सीवियर और आर स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंजेंट. सिनोनिम्स आप देख लीजिए, रिगरस, स्ट्रिक्ट, हार्श और सीवियर. एंटोनिम्स है टॉलरेंट, फ्लेक्सिबल, लीनियंट और लेक्स. एग्जाम्पल देख लीजिए, ही अनाउंस्ड दैट देयर वुड बी मोर स्ट्रिंजेंट कंट्रोल्स ऑन द पोजेशन ऑफ वेपन्स, कि उसने अनाउंस किया कि इससे मतलब जो वेपन्स को पोजेशन करते हैं, जिनके पास वेपन से हथियार हैं, उनके उसके मतलब जो ये हथियार रखते हैं तो उनके बहुत ज़्यादा मतलब कठिन कानून या नियम बनाए जाएंगे उसको नियंत्रित करने के लिए, जो कि इस तरह के वेपन या हथियार का पोजीशन करते हैं, जो रखते हैं. अगला हमारा शब्द है कॉन्स्टरनेशन, और ये आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है. कॉन्स्टरनेशन का मतलब होता है किसी तरह का भय, डर या व्याकुलता की स्थिति होना, किसी तरह की एंजाइटी होना, फियर होना, डर होना किसी चीज से, उसे बोला जाता है कॉन्स्टरनेशन. कॉन्स्टरनेशन इज अ फीलिंग ऑफ एंजाइटी और फियर, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टरनेशन. सिनोनिम्स आप देख लीजिए, डिसमय, अलार्म, फियर और पैनिक. एंटोनिम्स है कामनेस, पीसफुलनेस, कंपोजर और कॉन्फिडेंस. इसके एंटोनिम्स हैं कॉन्स्टरनेशन वर्ड के. एग्जाम्पल देख लीजिए, वी शेयर्ड, माफ कीजिएगा, वी स्टेयर्ड है मतलब देखना, वी स्टेयर्ड एट ईच अदर इन कॉन्स्टरनेशन, कि हमने कैसे घूरा, हमने एक दूसरे को देख रहे थे, हम डर की भावना से या व्याकुलता की दृष्टि से हम एक दूसरे को ताकने लगे या देखने लगे.
तो ये आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको लगता है कि वीडियो शेयर करने लायक है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। आपको कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके डालिएगा। तो आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।